Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजी गेट। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों से इस चैनल पर मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। इसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा कि इसमें मैंने अभी वीडियो क्यों नहीं डाले हैं काफ़ी दिनों से। चलो, तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आए मेरे पास कि सर ऑनलाइन स्टडी नहीं हो पा रही है, रिदम नहीं बन पा रहा है, वो शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करें? ऑफलाइन स्टडी बहुत अच्छी होती थी, ऑनलाइन स्टडी नहीं हो पा रही। बट इस कोरोना टाइम पे आपके पास ऑनलाइन स्टडी के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऑफलाइन स्टडी का ऑफलाइन कोचिंग का अगर आप वेट करोगे तो शायद आप बहुत लेट हो जाओगे। आपके एग्जाम सारे निकल जाएंगे, आपके साथ वाले आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। तो आपको सिचुएशन के साथ ही चलना है। जैसे अभी टाइम चल रहा है कोरोना, आप ये मत मान के चलो कि कोरोना आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। कोरोना अगर प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी है। या सुनो, जैसे अगर मैं एक आपको कहानी सुनाऊं, सबसे पहले तो मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले टमाटर बहुत सस्ते हो गए थे, तो किसानों ने क्या किया था, किसानों ने रोड पे टमाटर फेंक दिए थे कि हम इसको नहीं बेचेंगे क्योंकि हमारे किसी काम के नहीं है। अब वो 2 रुपए किलो हो गए हैं तो हम क्या करेंगे बेच के। तो वहीं पे एक मुझे एक कहानी सुनने में आई थी, कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक किसान ने क्या किया। एक किसान ने अपने टमाटर को फेंका नहीं, उसने उन टमाटर को सुखाया और टमाटर का पाउडर बनाया, और टमाटर का पाउडर बना के उसने लाखों रुपए में बेचा। इसका मतलब अगर प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देखो। अगर आप घर पे बैठ जाओगे कि नहीं अब तो कोरोना है, अब पढ़ाई नहीं होगी, तो बेटा आप पीछे हो जाओगे और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि आप किसी ऑनलाइन स्टडी को, जो अभी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, उसको आप इफेक्टिव कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आप कंपेयर करो कि ऑफलाइन जब आप कोचिंग जाते हो या फिर ऑफलाइन स्टडी करते हो, आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, उसमें और ऑनलाइन स्टडी में आप कंपेयर करो कि आप ऑफलाइन स्टडी में क्या क्या करते थे। आपके पास एक शेड्यूल होता था कि आज मुझे कोचिंग जाना है, म- मेरी 2 से 5 क्लास है, क्लास में जाके बैठना है। दूसरा, जब आप क्लास में जाते थे तो आपके पास एक प्रॉपर क्लास होती थी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आपको रोड पे खड़ा करके पढ़ा दिया जाए। आपकी एक प्रॉपर क्लास होती थी जहां पर शोर गोल नहीं होता था। सेकेंड, अगर आप देखो ऑफलाइन स्टडी में क्या होता था, आपके सामने एक बोर्ड होता था और टीचर पढ़ाता था। वहां पे आपको मोटिवेशन मिलता था कि बगल वाला स्टूडेंट, बगल वाला साथी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वो पढ़ रहा है, तो हमें भी पढ़ना है। वहां पे एक मोटिवेशन मिलता था। वहां पे आप नोट्स बनाते, तो सेम चीज आपको ऑनलाइन स्टडी फॉलो करनी है। तो कुछ टिप्स हैं, 8 टिप्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इन टिप्स का आप फॉलो करो, आप पक्का अपनी ऑनलाइन स्टडी को इफेक्टिव बना पाओगे। पहला टिप क्या है? सबसे पहले तो डिवाइस अरेंजमेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप अपनी ऑनलाइन स्टडी आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास डिवाइस ऐसी होनी चाहिए। आप प्रेफर करो कि आप लैपटॉप में पढ़ाई करो। सबसे पहला आप प्रेफर करो कि आप लैपटॉप में या फिर किसी पैड में पढ़ाई करो। कोशिश ये करो कि जो डिवाइस है उसकी स्क्रीन थोड़ा सा बड़ी हो, ताकि विजिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाए। अगर आप छोटे छोटे अक्षर पढ़ोगे, छोटी छोटी पढ़ोगे, तो आपको उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करो जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करो, या तो बड़ी स्क्रीन हो कोई भी, आप लैपटॉप यूज कर सकते हो, आप अपना पैड यूज कर सकते हो। तो आप जब भी कोई डिवाइस लेना चाहें तो थोड़ा सा ऑनलाइन स्टडी के लिए ऐसा लें जिसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो। सेकेंड थिंग आती है कि ऑनलाइन स्टडी के लिए हमें इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देखो बेटा, ये सारे थोड़े से इन्वेस्टमेंट होते हैं। ऑनलाइन स्टडी करने के लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो हमें करने ही पड़ेंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो अलग बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने जो भी आपके पास साधन हैं, आप उनसे काम चलाइए, बट अपनी पढ़ाई मत रोकिए। ठीक, अगर आप कर सकते हैं तो आप इतना अरेंजमेंट करिए। दूसरा होता है कि आप जो इंटरनेट है, अगर आप कोशिश कर सको, आपके यहाँ पर पॉसिबल है, तो आप वाईफाई राउटर जरूर लगवा लो, ताकि आपको इंटरनेट की स्पीड एक प्रॉपर तरीके से मिल सके और आप प्रॉपर तरीके से क्लास कर सको। अब 1.5 GB कई लोगों को मिलता है, हो सकता है कि उसकी 3-4 घंटे की क्लास है दिन में,
3-4 घंटे उसको पढ़ना है तो 1.5 GB पहले ही ख़त्म हो जाता है वो। फाइन। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हो तो आप कोशिश करो ऐसा कोई प्लान लो जिसमें इंटरनेट स्पीड आपकी अच्छी खासी हो और थोड़ा डेटा आपका ज़्यादा हो, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, आपको डेटा की टेंशन ना हो। तीसरी चीज़ होती है, अगर मैं बात करूं कि जब भी आप ऑफलाइन में जाते हो तो आपके पास एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है बहुत अच्छी तरीके से। तो वही चीज़ आपको क्या करनी है, वही चीज़ आपको ऑनलाइन स्टडी के लिए करनी है कि आप एक प्रॉपर टेबल चेयर होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर टेबल चेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी जाके बैठ जाओ, पूरी फैमिली बैठी हुई है आप कहीं पे भी जाके बैठ जाओ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी हो, आपके पास टेबल चेयर हो। मेन टेबल चेयर में आपको सिर्फ उतना ही सामान रखना है, टेबल में उतना ही सामान रखना है जो आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं रखना है। सेकेंड थिंग, कि जो आपका डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो और बगल में आपकी फैमिली बैठ के और शादी की बातें चल रही हैं, मार्केट की बातें चल रही हैं, शॉपिंग की बातें चल रही हैं। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। इससे क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा, आप क्लास को फील ही नहीं कर पाओगे। आपको ये लगेगा ठीक है यार एक वीडियो चल रही है, वीडियो देख लेते हैं, टिकटॉक की वीडियो है देख लेते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। आप कोशिश करो आप ऐसी जगह ढूंढो घर में जहाँ पे थोड़ा सा शांति हो। अगर आप ये चीज़ करोगे तो पक्का है आपका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। फाइन। अब मैं अगर अगले की बात करूं, मेन है टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल नहीं कर पाते हैं बच्चे। ऑनलाइन का मतलब ये समझते हैं कि आज क्लास आई है, ठीक है आज नहीं, आज इसको कल कर लेंगे, कल नहीं तो इसको परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, ये तो आपकी रिकॉर्डेड क्लास है। तो देखो आजकल तो लाइव क्लास चल रही है, तो लाइव क्लास का टाइम तो फिक्स होता है कि ठीक है भैया लाइव क्लास है आपकी, 2 से 5 क्लास है, 2 से 4 क्लास है, 2 घंटे क्लास है, आपको क्लास में बैठना ही है, वो तो आपका लाइव क्लास का हो गया। बट अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो जिस दिन लेक्चर अपलोड हो आप उसी दिन लेक्चर को देख जरूर लें, उसी दिन लेक्चर को देख लें और आप अपना टाइम शेड्यूल जरूर बना लें कि आज मुझे मुझे इस टाइम से लेके इस टाइम तक इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये वाला रिकॉर्डेड वीडियो देखना है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक मुझे ये वाला रिकॉर्डेड वीडियो देखना है। आप कोशिश करो कि टाइम आप ऐसा फिक्स करो कि आपके लिए सहूलियत हो और शोर थोड़ा कम हो। जैसे आप रात का टाइम शेड्यूल कर सकते हो, क्योंकि रात के टाइम पे थोड़ा शोर गोल कम होता है, आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक। अगला जो टिप है वो है आपका मेक नोट्स विद डेडिकेशन। मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी में सिर्फ मोबाइल लेके बैठ जाते हैं ऐसे, या फिर लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे और उसको एक मूवी की तरह पूरा लेक्चर निपटा देंगे। अगर वो 2 घंटे का वीडियो है बेटा तो आप उसको पूरा कंप्लीट करो। अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो आप उसको पॉज कर दो, वहां पे आप पॉज कर दो, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसका आंसर निकालो और फिर उसको प्ले करो और फिर उसमें देखो टीचर ने क्या आंसर निकाला है। अगर उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर अगर आपके आंसर से मैच करता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो जब भी आप लेक्चर देखने बैठें अपने नोट, अपनी रजिस्टर, अपना पेन लेकर जरूर बैठें। अगर आप ऐसे ही बैठ जाएंगे लेक्चर देखने तो सिंपल आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एक वीडियो देखेंगे मूवी की तरह और मूवी खत्म हो जाएगी, आप भूल जाओगे, आपको कुछ भी गेन नहीं होने वाला है। आप जिसको फॉलो कर रहे हो, आप पेड कोर्स लिए हो, आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप एक डेडिकेशन के साथ स्टडी करो। अगर आपने डेडिकेशन नहीं बनाई, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में मेन जो होता है फैक्टर वो होता है स्टूडेंट का डेडिकेशन। स्टूडेंट कितना डेडिकेट है अपने एग्जाम के लिए। अगर वो डेडिकेट नहीं है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर वो सीरियस नहीं है तो ऑनलाइन स्टडी उसके लिए बेकार है। वो ऑनलाइन स्टडी से प्रिपरेशन कभी भी नहीं कर सकता है। तो अगर ऑनलाइन स्टडी करनी है तो सबसे पहले आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा और अपने पढ़ाई के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आप रिस्पॉन्सिबल बनो कि हाँ मुझे नोट्स बनाना है, हाँ मुझे इतने टाइम के लिए पढ़ना है, मुझे ऐसे बैठना, थोड़ा सीरियस हो जाओ, तभी आप ऑनलाइन स्टडी कर पाओगे। ठीक। मेन होता है कि मोटिवेशन। जब आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो टीचर आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, कुछ कहानी सुनाते रहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपको मोटिवेशन ना मिले। अब मोटिवेशन क्या मिल जाता है कि चलो क्लास में जा रहे हैं, अगला बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो नहीं यार अगला क्वेश्चन मुझे भी सॉल्व करना है, अगली क्लास में मुझे आना है तो मुझे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है ऑफलाइन क्लास में।
बट ऑनलाइन क्लास में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अब आपके आसपास कोई नहीं है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है, आपको कोई भी देखने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हो सकता है आपने वीडियो चला के रख दिया हो, आप सो गए हो, कोई भी नहीं देख रहा है आपको कि आप सो गए हो। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? वो है आपका सेल्फ मोटिवेशन। आपको सेल्फ मोटिवेट ही होना है खुद में कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप में सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको देखने वाला, आपको डांटने वाला, आपको टोकने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा कि आप किसके लिए पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे क्या होगा, किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा और आपकी फैमिली का नुकसान होगा। अगर आपने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, आपने मोबाइल भी खरीद लिया है, आपने नेट भी लगवा लिया है, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, सेल्फ मोटिवेट नहीं हो रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान यही हो जाएगा। तो आपको सेल्फ मोटिवेट होना है, यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी में। ऑफलाइन में आपको दिख जाता है कि ठीक है बगल वाला पढ़ रहा है, हमें भी पढ़ना है, दोस्त आते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, हो जाता है। बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन में आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा। अब आते हैं कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है ऑनलाइन स्टडी में। कंसंट्रेशन तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करने बैठो तो आप कोशिश करो आप कान में हेडफोन लगा के जरूर बैठो। जब आप हेडफोन लगाओगे तो आसपास की जो नॉइस है वो आपको कम सुनाई देगी। और कंसंट्रेशन बढ़ेगा कैसे? कि जो मैंने आपको बताया नोट्स बनाओ, कि जो क्लास में चल रहा है उसके आप नोट्स बनाते जाओ, आप इंटरेस्ट लो, आप उस चीज में इंटरेस्ट लो कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ। जब वो क्लास कंप्लीट हो जाए तो आप उसको सोचो कि आज मैंने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा है। आज मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व की है, आज मैंने वहाँ पे फॉर्मूले पढ़े हैं, आज मैंने वहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है। उसको आप आंख बन के सोचो, और आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने टाइम पे वीडियो आता है। आप अगर पेड कोर्स कर रहे हो तब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे फ्री का कोई भी वैल्यू नहीं करता है। अगर कोई फ्री की चीज़ मिल रही हो ना किसी को, तो कोई भी वैल्यू नहीं करता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सको तो शायद आप अपनी ऑनलाइन स्टडी के लिए इन्वेस्ट कर लो। वो चीज़ आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम आएगी। अगर आप इन्वेस्ट करोगे कि हाँ यार मैंने कुछ पैसा खर्च किया है, मेरे बाप बाप ने कुछ पैसा खर्च किया है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, इन्वेस्ट जो किया है उसको अच्छे से लगा लेते हैं। तो वहाँ से आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप हेडफोन यूज करते हो, एक प्रॉपर हेडफोन ले लो। आप हेडफोन का यूज करोगे तो आपके आसपास की नॉइज नहीं सुनाई देगी, आप सिर्फ लेक्चर सुनोगे बस। जो आपका ऑनलाइन स्टडी में है वो है हेल्थ कॉन्शियस। जो आपकी आंखें हैं, आप मुझे देख रहे होंगे मैं स्पेक्स लगाए हूँ। आँखों का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। तो और जब आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है आपकी आँखों पे। तो आप कोशिश करो, आप मेरी बात मानो जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, कि जब भी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो दिन में 2 से 3 बार आप आंखों की एक्सरसाइज जरूर करो। आंखों की एक्सरसाइज कैसे? कि जब आपकी ऑनलाइन स्टडी हो जाए, जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, तो क्लास कंप्लीट होने के बाद 2 मिनट करना है आपको कि आंखों को जोर जोर से ब्लिंक करो, जोर जोर से ब्लिंक करो, राइट लेफ्ट देखो, जल्दी जल्दी राइट लेफ्ट घुमाओ, ऊपर नीचे घुमाओ, आंखों की एक्सरसाइज जरूर करो। आंखों की एक्सरसाइज जब करने से आपकी आंखें सही रहेंगी तभी आप ऑनलाइन स्टडी कर पाओगे। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में होता क्या है, आपकी जो लाइट आती है वो डायरेक्टली आपकी आंखों पे आती है, उससे सर दर्द होगा, आपका कंसंट्रेशन खराब होगा और आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आंखों का आप अच्छे से ध्यान रखो कि प्रॉपर तरीके से आप आंखों की एक्सरसाइज दिन में 2-3 बार कर लो, उतना काफ़ी है, उतना काफ़ी है। अब मैं आने वाला हूँ आपका जो क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट का, कि सर दाई गेट में आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो बेटा, मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक पर्पस है कि ठीक है मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, फ्री में पढ़ाऊँ, मेरे स्टूडेंट सीखने चाहिए। बट इसी का एक दूसरा पहलू भी है, एक टीचर के लाइफ का दूसरा पहलू भी है, होता है कि उसकी कुछ अर्निंग भी होनी चाहिए। अगर उसकी अर्निंग नहीं होगी तो उसको भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मेरा अभी भी पर्पज है, मेरी अभी भी हॉबी यही है कि मैं अपनी स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूं। तो बेटा मैंने अनअकैडमी ज्वाइन की है, और अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद मैं अपने इस चैनल पर थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं था। अभी अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे वहाँ पर भी टाइम देना है। और मेरी जो क्लास चल रही है, अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पर भी मेरी फ्री क्लास हैं, ये तीनों प्लेटफॉर्म जो आपको दिख रहे हैं ये तीनों फ्री प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पर मेरी फ्री क्लास चल रही है, इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, कोई भी फीस नहीं देनी है।
जो पहली चैनल है अनअकैडमी की वो है लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी ईसी कॉमा डबल ई, ये आपकी यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं रोज दिन में 2 बजे नेटवर्क थ्योरी क्लास लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। फिर रात में 9 बजे इंजीनियरिंग लाइव पर, ये भी यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी की इंजीनियरिंग लाइव, यहाँ पर मैं एनालॉग सर्किट पढ़ा रहा हूँ, ये भी फ्री है। और सुबह 11 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जो आपको जो आपको स्पेशल क्लास के रूप में चलती है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लेना। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, मेरे प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। ये भी क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री है जो 11 बजे होती है। तो ये तीनों क्लास यहाँ पे फ्री हैं। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं अपने स्टूडेंट को सिखाऊं भी और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे भी थोड़ी अर्निंग होती रहे, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी कुछ ऐसी कि फिर मुझे वहाँ पे अनअकैडमी ज्वाइन करनी पड़ी और मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी जॉब को। तो आप इन 3 प्लेटफॉर्म पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं आपको इनके तीनों के आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन में आपको यहाँ पे क्लास मिल जाएगी जो मेरी क्लास चल रही हैं। आप मुझे फॉलो करो तीनों जगह, यहाँ पर भी आपकी फ्री क्लास चल रही है, टोटली फ्री क्लास। तो आई होप आपको ये जो मैंने टिप्स दी हैं 8 टिप्स, ये आपको बहुत काम आने वाली हैं। आप इनको फॉलो करो और आप प्रॉपर तरीके से तैयारी में लग जाओ। अगर आप अभी तैयारी नहीं करोगे तो बेटा टाइम बहुत निकल जाएगा, क्योंकि कोरोना का कुछ पता नहीं है कि ये कब जाएगा और माहौल कब सही होगा। अगर आप सिर्फ ऑफलाइन स्टडी का वेट करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब ये कोरोना और जब ये आपका लॉकडाउन सब खत्म हो जाएगा, वैसे भी लॉकडाउन अब खत्म हो गया है, बट जब ये कोरोना खत्म होगा, जब आपका टाइम आ गया एग्जाम देने का, तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने सिर्फ मूवी देखकर और सीरीज देखकर ही टाइम बर्बाद कर दिया है। तो आप बेटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन स्टडी में लग जाइए। तो जो मैंने आपको टिप बताई हैं आप उसको फॉलो जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा मिल रहा है, बहुत फायदा मिलेगा बेटा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप बिल्कुल अच्छी से तैयारी करो। और अगर आपको लगता है कोई और टिप है इनके अलावा और कुछ भी आप कर सकते हो ऑनलाइन स्टडी में, ऑनलाइन स्टडी को इफेक्टिव बनाने के लिए आप कुछ और कर सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें, बिल्कुल जरूर दें। और आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, द इजी गेट के साथ जरूर जुड़े रहिए। मैं यहाँ पर जरूर आऊँगा और यहाँ पर अपने सब्जेक्ट भी कंप्लीट करूँगा। ये मेरी पर्सनल चैनल है, यहाँ पर जरूर रहिए। मैं अभी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ये मेरे 3 प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी पर, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक मिल जाएगी और आई बटन पे आपको इनकी वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।